नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। जी हाँ, रीवा मध्य प्रदेश। और आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात करने वाले हैं। भारत लेवल पर, जिसमें आपका मध्य प्रदेश भी शामिल है, एक बम्पर भर्ती आई है। जी हाँ, और पदों की संख्या जैसा अनुमान था कि 75,000 के से अधिक पद आने वाले थे, वैसा नहीं हुआ है। ये टुकड़े टुकड़े करके वैकेंसी आएगी आपकी। ये तो पदों की संख्या आपकी जो बम्पर भर्ती हम कह रहे हैं जिसको 26,146, जी हाँ 26,146 पद है। तो आज इसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखें निसंदेह रूप से। यदि आप युवा हैं और अपना कैरियर बनाने के इच्छुक हैं सरकारी क्षेत्र में, तो आपके लिए एक प्रकार से ये सुनहरा अवसर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी, तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं मोटी मोटी मुख्य जो जानकारियाँ जो आप लोगों को आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन इंग्लिश में है, बहुत सारे बच्चे उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसी उद्देश्य से हमने मुख्य बातें हम बता रहे हैं आपको, ताकि आप इसका फॉर्म डाल सकें। तो जैसे कि आवेदन कब से कब तक किया जाएगा, आपका कुल पदों की संख्या, आपका एज क्या है, इसमें एज लिमिटेशन क्या है, और शैक्षिक योग्यता क्या है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए पढ़ाई में, और क्या एनसीसी वालों को भी इसमें बोनस अंक दिए जा रहे हैं, आवेदन का शुल्क क्या है, मध्य प्रदेश में खास तौर से एग्जाम के कौन कौन से सेंटर हैं, हमारा निकटतम सेंटर कौन सा होगा, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। और एग्जाम का पैटर्न, तो सबसे पहले आपका एक लिखित एग्जाम होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, आपका लिखित एग्जाम होगा। तो कितने क्वेश्चन होंगे उसमें, क्या क्या सिलेबस है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो पूरा देखिए। और जो इस चैनल पे नए हैं वो इस तरह की जानकारी के लिए, निरंतर अपडेट रहने के लिए, वैकेंसी वगैरह की हम जानकारी देते रहते हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन कर लें, ताकि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन दें आपको सरकारी नौकरी संबंधित, तो वो आप तक पहुंच जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो कर्मचारी चयन आयोग, इससे हम परिचित हैं, एक सेंट्रल लेवल की एक भर्ती संस्था है ये। इसके द्वारा कई एग्जाम लिए जाते हैं, जिसमें से एक एग्जाम आपका बहुत बड़ा एग्जाम है, एसएससी जीडी। तो एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है और पदों की संख्या बहुत ज़्यादा रहने का अनुमान था, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। तो पद आपके हैं 26,000 से ज़्यादा हैं। जी हाँ, 26,146 आपके जो है इसमें पद हैं। चलिए हम बात करते हैं कि इसका आवेदन कब से कब तक करना है आपको। तो आवेदन आपका 24 नवंबर यानी कल से इसका आवेदन, आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है आपका। और ये आपका 31 दिसंबर 2023 तक आपको लास्ट डेट है। इस दिन तक आपको जो है आवेदन करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये वैकेंसी किस विभागों के लिए है, किस डिपार्टमेंट के लिए है। तो जो आपके सैनिक बल हैं, भारत में बहुत स्तर के केंद्रीय सैनिक बल हैं, जैसे कि आपका बीएसएफ है, आपका सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आपका आईटीबीपी है, एआर है और एसएसएफ है। तो इनमें वैकेंसी आई हुई है। ये पदों की संख्या इनमें डिपार्टमेंट वार अच्छी पदों की संख्या है। तो एक अच्छा अवसर है, पद भी ठीक है, एक सुनहरा अवसर है, एक सोने का दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है। आप बिल्कुल चूक ना करें और मेहनत करके इस सोने के दरवाजे में जो है अंदर प्रविष्ट हो जाएं। अब हम बात करते हैं आयु की। तो आयु आपकी है कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 23 वर्ष। और आयु की गणना की जाएगी आपकी 1 जनवरी 2024 को। जी हाँ, 1 जनवरी जो आने वाली है उस तारीख से आपकी जो है वो आयु की गणना होगी। माने 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो आपने और 23 वर्ष पूरी नहीं की हो। लेकिन जो कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको आयु में छूट दी गई है, तो वो छूट कितनी है उसके बारे में भी बता दें।
तो यदि आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी गई है। यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है वो आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो इस तरह से OBC में यदि आपकी आयु जो है 26 वर्ष है तो आप फार्म डाल सकते हैं, या ST SC में आपकी आयु जो है वो 28 वर्ष है तो आप फार्म डाल सकते हैं। अब हम बात करें शैक्षिक अर्हता की, शैक्षिक योग्यता की, तो शैक्षिक योग्यता बहुत न्यूनतम योग्यता है, वो है आपने 10th पास किया हो। जी हाँ, 10वीं आपने पास किया हो। अब हम बात कर रहे हैं NCC की, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने NCC ले रखा है, और NCC में आपके 3 तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, A, B और C। तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो इस तरह की सर्विस में आए, सेना में का एक हिस्सा बने, सुरक्षा का एक हिस्सा बने, तो इनको जो है वो यदि आपके पास A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% नंबर, यदि आपका B सर्टिफिकेट है तो आपको 3% नंबर, और यदि आप C सर्टिफिकेट धारण करते हैं तो आपको 5% जो है बोनस अंक देने की प्रावधान इसमें किया गया है। चलिए हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो काफ़ी बड़े वर्ग के लिए फ्री है बिल्कुल ये, लेकिन जो आपके जनरल हैं, अनारक्षित हैं, तो उनके लिए आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये रखा गया है। जबकि यदि आप महिला कैंडिडेट हैं या ST SC कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन हैं आप ESM, तो आपके लिए जो है वो कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। पूरी तरह से आवेदन आप जो है वो फ्री में आवेदन कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम सेंटर। तो जी हाँ, ये इंडिया लेवल की एग्ज़ाम है आपका ये। तो आपके निकटतम मध्य प्रदेश में कौन सा सेंटर पड़ता है? क्योंकि मैं MP से बिलोंग करता हूँ, और यद्यपि मेरा वीडियो ये चैनल जो है काफ़ी नेशनल और विदेशों में भी देखा जाता है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एग्ज़ाम सेंटर है आपका। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर और उज्जैन, ये आपके जो है वो एग्ज़ाम सेंटर हैं। तो इसके अनुसार आप एग्ज़ाम सेंटर के कोडिंग की गई है, उस कोडिंग को आप देख करके अपना एग्ज़ाम सेंटर भरें, निकटतम जो हो आपका। चलिए हम बात करते हैं, अब जब मेन बात करते हैं तो इसका जो पहला चरण है, यहाँ पहला चरण ही हो रहा है, तो उसके बारे में मैं इसमें बात करूँगा। तो